सबसे बड़ा तो मुखालिफ मैं हूं। मेरे मतलब कोई डाउट है आपको? मैं ना रोड़े अटकाऊं इसमें से, क्योंकि आई बिलीव इन दैट। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूं कि हो सकता है को पता नहीं कितनी रिमोट पॉसिबिलिटी हो, उसको फिर भी उसको चांस को नहीं गंवाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऑफर नहीं की जो है, ये जो है पॉसिबिलिटी, ये खुद जो है एक्सप्लोर करते हैं। ये सारे ड्रामे हैं। एक बंदा को जी हमें फलां बंदे ने कहा आके कि जी उसने कहा कि जी ये गवर्नमेंट आपको करने की तैयार है। आप बताएं, किसी गवर्नमेंट के बंदे का नाम लें। मुज़ाकरात का सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूं, मैं रोड़े अटकाऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बानी PTI को बनी गाला शिफ्ट करने वाले सारे ड्रामे हैं। मोहसिन नकवी ने बानी PTI को कोई ऑफर नहीं की। अगर बुशरा बीबी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट बात कर रही हैं तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं, इन मुज़ाकरात को खत्म कर दें। बानी PTI ने अपने ट्वीट में हमें गालियां भी दी। इस किस्म की बातें करने से क्या मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? बानी तहरीक इंसाफ नाकाबिले एतबार, क्या पता कल क्या बात कर दें। हुकूमत में फौज का भी अहम किरदार है। हमें फौज की जहां जरूरत पड़ती है उनकी मदद लेते हैं। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए थी। बानी PTI कहते थे मैं बेइख्तियार वज़ीर आज़म था। बानी PTI को शुरू में ही इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए था। अब सारा मलबा जनरल बाजवा और फैज हमीद पर डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ताकतवर इंसान समझता हूँ। एक तबका चाहता है मुज़ाकरात आगे बढ़ें और ख्वाजा आसिफ उसमें शामिल नहीं। मुज़ाकरात का अमल बानी PTI की ट्वीट से पहले ही रुका हुआ था। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमने मामूल की मुलाकात के लिए जेल हुकाम को नाम दिए, उसका भी जवाब नहीं दिया गया। बानी PTI ने कहा है तीसरी नशिस्त पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना माना गया तो चौथी नशिस्त ना करें। बानी PTI को खुद जेल से बाहर आने की कोई ख्वाहिश नहीं। बानी PTI ने कहा रहनुमाओं और कारकुनान की जमानत होनी चाहिए। बानी को पता है उनके खिलाफ तमाम मुकदमात अदालतों में उड़ जाएंगे। बानी PTI को जेल में रखना निजाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत गुस्से में बचगाना किस्म के फैसले करती है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक हम इत्मीनान से बैठे हैं, हुकूमती फैसले का इंतजार है। बानी PTI 26 नवंबर तक बांग्लादेश मॉडल पर काम कर रहे थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग के मिसाक जमहूरियत करने पर तीसरी कुव्वत को लाया गया, जिसका एक ही नारा था किसी के साथ बात नहीं करूंगा, समझौता हो या ना हो मुज़ाकरात तो होने चाहिए। 2018 में कहा था मिसाक मईशत करें, इन्होंने इनकार कर दिया। अगर कहा जाए कि हम कफन बांध कर आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर बच्चे माँ के गले में रस्सी डालकर घसीटेंगे तो माँ कुछ तो करेगी। PTI ने अब तक लापता कारकुनान का डेटा हमें नहीं दिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग पार्लिमानी जमहूरी निजाम की जरूरत है। मुज़ाकराती कमेटी के लोग रोज बानी PTI से मुलाकात करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली वापस आ जाएंगे तो पूरी कमेटी की मुलाकात भी हो जाएगी। जुडिशल कमीशन के TORs पर इत्तेफाक नहीं होगा तो इनको कौन मानेगा? हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात कराएं। हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। मुज़ाकरात से मुतल्लिक 3 मुतालबात हैं। 9 मई 26 मई का जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई मुतालबात में शामिल हैं। शेख वकास अकरम ने कहा एक जलसा रुकवाने के लिए सुबह 7 बजे बानी से मुलाकात किस जेल मैनुअल में है? अपनी हुकूमत वाले सूबे में आप एक मुलाकात नहीं करा सकते। साबिक वजीर आजम को दहशतगर्दों के डेथ सेल में रखा हुआ है। शेर अफजल मरवत बोले मुज़ाकरात में हुकूमत ने अना का मसला बनाया। बानी PTI ने कहा तहरीरी तौर पर मुतालबा देना कोई मसला नहीं। जेल में मुलाकात के रोज भी बानी PTI से किसी की मुलाकात ना हो सकी। मुलाकात के लिए वकील फैसल चौधरी का अडियाला जेल हुकाम से दोबारा राब्ता, कोई जवाब ना मिल सका। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नजर आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। सिर्फ
जानवरों का ही नहीं, कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज का पाकपतन में तकरीब से खिताब। कहा, जानवरों की तरह इंसानों में भी मुंह खर की बीमारियां होती हैं। वो पांव उठाते हैं तो मुल्क की तबाही होती है, मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में कोई तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। साबिक हुकूमत ने 4 साल में आपके लिए क्या किया? इन्होंने कोई नया अस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं बनाया। कहते थे सड़क बनाने से तरक्की नहीं आती। ऐसे लोगों की अकल पर मातम करने को दिल करता है। सड़क नहीं होगी तो तरक्की कहां से आएगी? खेत से मार्केट तक अजनास कैसे मुंतकिल होंगी? नवाज शरीफ दौर के बाद अब मईशत के हवाले से एक बार फिर अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। आज नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत में आवाम को तरक्याती स्कीमों का समर मिल रहा है। पंजाब में आटे और रोटी की कीमत बढ़ने नहीं दी। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर आला ने पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुल्क में नए सूबों के कयाम का मुतालबा कर दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान के कयाम के वक्त 4 सूबे थे, आज भी 4 सूबे हैं। बादशाहत के माइंडसेट वाले इख्तियारात बांटना नहीं चाहते। अगर इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं तो 90% मसाइल हल होंगे। निजाम ने सबको खौफ में डाला हुआ है। आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना होगा। मैं गलत काम नहीं कर रहा तो डर क्यों रहा हूँ? और इदारे डरा क्यों रहे हैं? क्या इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि हमें डराएं और काम ना करने दें? नैब रिपोर्ट देता है 700 अरब की करप्शन हो रही है, तो नैब अरबों रुपए क्यों ले रहा है? क्या नैब सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया हुआ है? एंटी करप्शन वाले कहते हैं सूबा ठीक नहीं हो रहा। करप्शन है तो एंटी करप्शन वाले किस काम की तनख्वाहें ले रहे हैं? रूल्स के चक्कर में अफसर अपना काम नहीं कर पा रहे। ऐसे कवानीन ला रहे हैं कि काम की खुली फजा हो। अभी काम शुरू नहीं किया होता, अफसरों पर खौफ तारी हो जाता है कि पकड़ ना लें। इस मुल्क में सियासी इंतकाम के लिए किसी भी इल्जाम में पकड़ लेते हैं। वजीर आला बनने के बाद देखा कई इदारे बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहे। इन इदारों का कर्जा उतारने के लिए 30 अरब का फंड बना दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात एक तरफ, पीटीआई रहनुमाओं ने आपस में ही लफ्जी जंग शुरू कर ली। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर। सलमान अकरम राजा ने कहा, शेर अफजल रोज कोई बयान देते हैं जिसका पार्टी बयानिए और सोच से ताल्लुक नहीं होता। शेर अफजल मरवत का भी सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के बयान पर करारा जवाब, एलियन करार दे दिया। कहा, सलमान अकरम राजा का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? ये अजनबी है। 1 साल पहले पीटीआई में आया, मुझे समझा रहा है। सलमान अकरम राजा मेरे केसेस में घुस जाता था। इद्दत ने कहा, केस में मुझे आउट कर दिया। अगर अब बोलेगा तो टिका कर जवाब दूंगा। 20 दिन लाहौर रहते हो, 1 दिन के लिए आ जाते हो। हमें घेर कर अदम एतमाद करवाया गया। 8 फरवरी के नताइज बनाने में फैज हमीद का किरदार था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ कहते हैं, हम बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद को तैयार नहीं थे। हमसे अदम एतमाद कराया गया। मौजूदा रेजीम के बहुत से लोग फैज हमीद से राब्ते में थे। पिक एंड चूज हुआ कि किसको कहां बिठाना है। 9 मई केसेस के फौजी या इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलने की तफरीक कैसे की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में सवालात। जस्टिस मंदुखैल ने सवाल किया, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहां जाएगा? हम अपने प्रोसिक्यूशन के निजाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे? जस्टिस अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, जीएचक्यू पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई। कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाई में एक कोरियन तैयारे को तबाह किया गया, शहादतें हुई। तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ बैरूनी दौरे पर थे तो उनके जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई। इन वाकयात में फौजी तंजीबात पर हमले हुए, शहादतें हुई। ये तमाम मुकदमात कहां चलाए गए? जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया, क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का अदम करार देने से मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। कहा, फैसले में तमाम बुनियादी हकूक की वजाहत कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। यहाँ मामला मुख्तलिफ है कि ट्रायल हो सकता है या नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत में भारतीय जासूस कलभूषण के केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। इस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता।
एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया, लॉन कौन सा है? डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, इसका मतलब घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहत कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, मुझे 30 साल प्रैक्टिस करते हो गए, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। जस्टिस मुसर्रत ने रिमार्क्स दिए, मैं भी केपी में एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हूँ। हुकूमत के वकील होते हुए हमें हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी ने भाषा डैम की अफादियत पर सवाल उठा दिया। कहा, भाषा डैम की वजह से बिजली 5 रुपए यूनिट महंगी हो जाएगी। हुकूमत देख रही है भाषा डैम समेत बड़े मंसूबे काबिल अमल भी हैं या नहीं। मार्च में बिजली की खरीदारी कैसे मुसाबकती मार्केट काम का आगाज कर देगी। हुकूमत बिजली क्यों खरीदे? जिसने बिजली लेनी है मुसाबकती मार्केट से खरीदे। महंगी बिजली की वजह से पाकिस्तान में सोलर तवानाई का इनकलाब आया। आइंदा 10 साल में नेट मीटरिंग पर सोलर का बोझ 10 से 12,000 मेगावाट बढ़ जाएगा। नेट मीटरिंग की मुल्क के अमीर तरीन लोग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले टैरिफ में 10 रुपए का इजाफा मांग रहे थे। हमारे हिसाब से टैरिफ में 1 रुपए का इजाफा बनता था कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफा पूरे मुल्क को मुतासर करता है। बदकिस्मती से पूरे मुल्क में बिजली का एक निर्ख है। बिजली का निर्ख डिस्कोस की कारकर्दगी की बुनियाद पर होना चाहिए। सखर के अच्छे सारिफीन पेशावर में बिजली के नुकसानात क्यों बर्दाश्त करें। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन की निजकारी जल्द। रूजवेल्ट की जब भी निजकारी होगी शफाफ होगी। सेक्रेटरी वजारत निजकारी की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, HBFC की निजकारी की मंजूरी के बाद खरीदार को कीमत के तायुन का कहा जाएगा। कमेटी रुकन ख्वाजा शिराज ने कहा, निजकारी में सिर्फ एक ही बोली दहिंदा क्यों रह जाता है? क्या हुकूमत निजकारी में संजीदा है या सिर्फ नुमाइशी हो रहा है? PIA में जग हंसाई के बाद अब HBFC के लिए भी एक बिडर है। चेयरमैन फारूक सत्तार ने कहा, हमें यूसुफ बनने में वक्त लगेगा तभी कीमत लगेगी। PIA के मालियाती मुशीर की कारकर्दगी कैसी रही ये देखना भी जरूरी है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि PIA के लिए 6 बिडर्स में से 5 चले गए और आखिर में सिर्फ 1 रह गया था। PIA की दोबारा निजकारी के लिए अहलियत का नया ड्राफ्ट भी बना रहे हैं। लोगों का छोटी अदालतों से एतमाद उठ चुका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आइन के मुताबिक फैसला हुआ तो बानी अलकादर ट्रस्ट में बरी हो जाएंगे। बानी PTI ने अलकादर ट्रस्ट में कोई फायदा नहीं लिया। बानी PTI ने इदारा कायम किया, वो इस इदारे के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। तहरीरी तौर पर जो मुतालबात हम देंगे उसमें तमाम सियासी असीरान शामिल होंगे। हम कोई डील नहीं कर रहे, कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले मुज़ाकराती दौर में हुकूमत संजीदा होगी क्योंकि कमेटी में मुनासिब लोग बैठे हैं। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा, जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लिया, ठीक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर दिलचस्प तंज, अपने खिलाफ एहतजाज का तरीका भी बता दिया। कहा, मेडिकल कॉलेज के लिए 1 साल में 50 करोड़ देना मेरा काम है, ना दूं तो फिर ऊ करके मेरे सामने एहतजाज करना। लेकिन मैंने पैसे दे दिए और बच्चों के पूरे एडमिशन ना हुए तो फिर मुझे ऊ ना करना पड़े, क्योंकि मैं तो ऊ नहीं करूंगा बल्कि कलम चलाऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज का दुरुस्त तरीका अपना ही लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुहज़्ज़ब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन नहीं होता है, कारोबार भी चलता रहता है, निज़ाम जिंदगी मफलूज नहीं होता। अली अमीन का 10 माह में पहली मर्तबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है इंतशार, फसाद, जलाओ घिराओ आप। तालीम और रोजगार के मामले में अभी हम बहुत पीछे हैं। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, वफाकी हुकूमत के स्कूलों में तकनीकी तालीम का आगाज करेंगे। अब खवातीन की तालीम का मकसद एक बेहतर घर, एक बेहतर नस्ल और एक बेहतर मुस्तकबिल है।
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई मुस्लिम खवातीन, चैलेंजेस और मौके के नाम से मुनक्किद कराई जाएगी। कॉन्फ्रेंस में वुज़राए आला भी शिरकत करेंगे। हमने अफगान हुकूमत को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। गुज़श्ता साल जब वजारत तालीम दी गई तो आदाद-ओ-शुमार परेशान कुन थे। मैंने वज़ीर आज़म से दरखास्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। मोहसिन नकवी ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमत को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी को आलमी करार देते हुए कहा, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लायामल बनाना होगा। किसी भी गैर मुल्की गैर कानूनी को पाकिस्तान में रहने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम जारी रखने की हिदायत। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों पर 17 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम हुकूमतों ने IPPs को सपोर्ट किया। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हर चीज पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने के बजाय पार्लियामेंट वाले अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत कहती है कि इंडेक्स बेहतर हो गया, पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही। अमरीका बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभालने से कबल ही मशरक़ वुस्ता को धमकियां देना शुरू हो गए। MD कैट टेस्ट बायोमेट्रिक किया जाए। IBA सखर के वाइस चांसलर की तजवीज। कायमा कमेटी सेहत के इजलास में आसिफ शेख ने कहा, मुश्किल इम्तिहान की वजह से बच्चे कोर्ट में गए। अगर पूरे मुल्क में एक जैसा पर्चा हो तो बच्चों को मुश्किल नहीं होगी। मेंबर कमेटी सोबिया सुमरू ने कहा, बच्चे इन इम्तिहानात के नताइज के बायस खुदकशियां कर रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हम सब हैं। मेंबर कमेटी निसार अहमद बोले, अगर आप शफाफियत की बात करेंगे तो फिर बात यकसा निसाब पर जाएगी। डॉक्टर मुख्तार ने कहा, फिर मुल्क से A लेवल और O लेवल को खत्म करें। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकपतन में रोड्स प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह। प्रोजेक्ट्स पर 8 अरब रुपए से जायद लागत आएगी और लाखों शहरी फायदा उठाएंगे। मरियम नवाज शरीफ ने 27 किलोमीटर तवील साहिवाल पाकपतन रोड का इफ्तिताह किया। मंसूबे पर 2 अरब 82 करोड़ रुपए की लागत आई। वज़ीर आला ने चौक कराई पाकपतन से कमेर तक 36 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताह भी किया। सड़क की तामीर पर 1 अरब 46 करोड़ रुपए खर्च हुए। मरियम नवाज शरीफ ने पाकपतन ता मरला चौक का रास्ता पुराना थाना के 41 किलोमीटर तवील रोड की तामीर और बहाली प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला का पाकपतन आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। जगह जगह फूल निछावर, सड़कों के अतराफ में हजारों शहरी जमा। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया।